Hello, everybody. Hope you all are doing great. I'm also good. Welcome to day two of my English journey. Yesterday, I shared how I started English, how I started speaking English alone. Today, I want to share the most powerful habit that helped my speaking, that is listening. Okay? So, most people think speaking comes first, but actually, लिस्टिंग कम फर्स्ट ठीक है बेबीज जो होते हैं छोटे बच्चे वो कैसे इंग्लिश सीखते हैं दे लर्न एनी लैंग्वेजेस बाय लिसनिंग सो टुडे आई विल शो हाउ लिसनिंग इम्प्रूव माई इंग्लिश विदाउट ज्वाइनिंग क्लासेस और स्पेंडिंग मनी ठीक है सो इसको मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड किया है सब एक एक करके समझते हैं नंबर वन व्हाई लिसनिंग मैटर ओके क्यों सुनना ज़रूरी होता है? When I started, I didn't know how to form sentences. I knew words, but I didn't how to use them. Listening helped me learn pronunciation, sentences, structure, tone, and speed. It's like having a free teacher 24 hours आपके लिए available है. ठीक है? सबसे पहली चीज़ है, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ. कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, समथिंग नहीं किसी को बहुत बुरा भी लग सकता है, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. सबसे पहले आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं. बहुत अच्छी चीज़ है। बट आपको सोशल मीडिया वही यूज़ करने चाहिए जहाँ से आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ मैं सिर्फ़ 2 सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, लिंक्डइन और यूट्यूब दैट्स इट। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है बट उसको ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। आई इंस्टॉल दैट काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया आई थिंक 4 टू 5 मंथ्स हो गए। सो आप वो सोशल मीडिया यूज़ कीजिए जहाँ से आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। ओके अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं सो उसमें आप वो कीजिए जिससे आपका स्किल इम्प्रूव हो रहा है ठीक है सो ज्ञान की बात बहुत हो गई अब मुद्दे पे आते हैं सो लिसनिंग क्यों जरूरी होती है जब तक आपके माइंड में कंटेंट नहीं रहेगा वो सुधार नहीं आएगा कुछ भी ठीक है सो व्हेन आई यूज लिसन आई डिडंट लिसन टू बोरिंग लेक्चर आई चूज थिंग्स आई एंजॉयड फॉर एग्जांपल हर किसी का एक आइडल पर्सन होता है जिसको सुनना उसको अच्छा लगता है ठीक है सो मेरा भी है आई लव to watch and listen easy. Priyanka Chopra, मेरी she is not my favorite actor, but earlier. But मुझे उनका स्पीच, उनका इंग्लिश स्पीकिंग, उनकी इंग्लिश, उनका कॉन्फिडेंस मतलब इंस्पायर मी अलॉट. सो आप भी कोई ऐसा पर्सन ऐसी किसी ऐसे पर्सन के वीडियोस देख सकते हैं कुछ ऐसी चीजें सुन सकते हैं जिसको सुनना आपको अच्छा लगे सो इससे क्या होगा आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा मुझे मूवीज देखना इतना पसंद नहीं है मुझे मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना पसंद है इंग्लिश पॉडकास्ट टेड टॉक मूवीज ज़्यादा नहीं देखती हूँ मैं सॉन्ग्स मेरे को स्टार्टिंग में मैंने सॉन्ग्स सुने थे ना तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था इंस्टेड ऑफ दिस मूवीज एंड ऑल क्योंकि सॉन्ग्स का वो मेरा एक सिंपल सा एक एजेंडा था उसको कान में लगा लो जो चल रहा है उसको बस उसी की तरह बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बस यही चीजें थी सो वाई व्हेन यू एंजॉय द कंटेंट लर्निंग बिकम नेचुरल इंग्लिश को कभी भी ऐसे सब्जेक्ट मत समझो ये एक लैंग्वेज है इसको एक प्रोसेस समझो और एंजॉय करके इसको सीखो तो इट इज़ वेरी इजी बहुत इजी है बहुत ही ज़्यादा इजी है बस प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट नो द करेक्ट मेथड what method you have to choose, what method you have to apply to enhance your English or communication skills. So, third is how to listen step by step. This is very important. Most people listen as entertainment, not as learning. I use 3 simple steps. Number one, पहला स्टेप मैं क्या करती थी लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग आप जो सुन रहे हो सिर्फ सुनना नहीं है उसको अपने माइंड को मतलब कॉन्शियसली उसको बोलो खुद समझो सॉरी कि वो क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं ठीक है कि वो क्या कह रहा है लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग उसको सुनो एंजॉयमेंट हो रहा है एंटरटेनमेंट हो रहा है दैट इज गुड बट व्हाट आर दे आर सेइंग मतलब आपने पूरा पैरा किसी ने पूरा पैराग्राफ बोला आपको वो पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया बट उस पैराग्राफ का मतलब क्या था इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड उसको एक बारी में नहीं समझ रहे हैं लिसन अगेन फॉर स्ट्रक्चर हाउ आर दे सेइंग इट रिपीट की सेंटेंसेस स्पीक द सेम लाइन टू प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन अभी एक न्यू टेक्निक आई है मुझे भी अभी अभी पता चला उसको शैडो टेक्निक कहते हैं को बताती हूँ दिस माय फोन नाउ मेरे लैपटॉप का कैमरा इतना बेकार भी नहीं है कल मैंने इसको शायद
शाम के टाइम पे वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे थोड़ा सा अंधेरा था। दैट्स गुड नाउ, ओके। मैं आपको शेडोइंग प्रैक्टिस बताती हूँ, इसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आई लव आई लव प्रियंका चोपड़ा, मतलब आई लव हर वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो उसको शेडोइंग प्रैक्टिस क्या होती है कि कोई बोल रहा है उसकी चेकिंग करनी है आपको। सो फॉर एग्जाम्पल, real man is not violent and a अब आपने ये देख लिया, उसने उन्होंने एक सेंटेंस बोला, अ रियल मैन इज नॉट वायलेंट real woman is not tolerant of it. And a real woman is not tolerant of it. What happens is society tells boys that because what happened is society tells boy, in that way you have to speak. It's okay to be violent and then it's okay to be violent. So आप यहाँ पे किसी और को कॉपी कर रहे हो, वो जो बोल रहा है उसको आप दोबारा रिपीट कर रहे हो। इसको कहते हैं शेडोइंग प्रैक्टिस, ठीक है, इन इंग्लिश। और आपको एक मूवीज के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसका सब टाइटल्स ऑन कर लीजिए, को स्क्रीन विजिबल होगी। यहाँ पर मैं कोई एक इंग्लिश मूवी का एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, the movie the movie is sorry, the movie is Lost in Love, okay। इसका समझते हैं। इसमें जो सेंटेंसेस वो बोलेंगे उसके बाद वी हैव टू रिपीट, इसे कहते हैं शेडोइंग प्रैक्टिस, ओके। लेट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डू दिस। इसके बाद एक सॉन्ग के थ्रू भी इसको समझेंगे, ओके। इट विल हेल्प योर लिसनिंग स्किल्स, ओके। कम ऑन, ओके। सो अभी इसमें एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है, जैसे मूवी, ओके। या ही वॉज अ सच अ गुड बॉय। अब इससे ये वर्ड बोला, ओके। ये मूवी चल रही है, इसमें जो ये सबटाइटल्स आ रहे हैं, जैसे वो एक लाइन रिपीट करते हैं, यू हैव टू रिपीट अगेन, ओके। दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। जस्ट वॉच फॉर शोइंग ऑन द बैंडेज, ओके। तो वो किस तरीके से बोल रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक्सेंट भी ऑटो, मतलब यू डू नॉट नीड टू लर्न एक्सेंट। नेचुरल वे में यू हैव टू लर्न द एक्सेंट। वो किस तरीके से बोल रही है, मुझे भी उसी तरीके से बोलना है, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब हम बोलते हैं गॉट, GOT गॉट। बट इसने क्या बोला अभी आपके सामने, I've got a gun at home, oh great you can, ओके। हम बोलते हैं कैन, ये कैन, ओके। इस तरीके से आपका वो होगा। और अमेरिकन एक्सेंट में जो आर होता है वो हम बोलते हैं वाटर, वाटर नहीं होता, वाटर, वाटर। वो इस तरीके से बोलते हैं। तो जब आप किसी को बोलते हुए देखते हैं, यू हैव टू स्टॉप दैट स्क्रिप्ट एंड यू हैव टू रिपीट। कॉपी करो, चिटिंग करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इट्स ओके, यू हैव टू कॉपी, ठीक है। इस तरीके से यू कैन। और भी इंग्लिश सॉन्ग का एग्जांपल देते हैं। मैंने जो करी थी बेवकूफ़ों वाली हरकतें एट दैट टाइम, बट ये थोड़ा स्टूपिड चीजें लगेंगे, ये क्या कर रहे हैं, बट ये चीजें ना ऐसे मतलब बकवास सी लग रही होंगी, बट व्हेन यू ट्राइड इट ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। एक और चीज, एम्मा हेस्ट्रस, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी इनका ये किया था। एम्मा हेस्ट्रस है, शी इज अ यू नो इंग्लिश सिंगर, बट ये क्या करती है, हिंदी जो सॉन्ग्स होते हैं इनको इंग्लिश में डब करके वैसे गाती है। जैसे अ, कौन तुझे लिरिक्स, ठीक है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा वाला। वेयर इज दैट सॉन्ग, या दिस। सो जो ये हिंदी मूवी है कौन तुझे, सॉरी, जो हिंदी सॉन्ग है कौन तुझे यूं प्यार करेगा, दैट इज इंग्लिश। So you can also sing, every time I take a breath, you walk on my heart to step by step. And I know every day I pass through streets of your heart that are beautiful too. ठीक है, तो इस तरीके से you have to copy. Streets of your heart that are beautiful too.
You move like the wind, so beautiful. It feels like I can fly like the sun too. Tell me who I love you down. Special word that I always will do. ठीक है सॉरी माय मुझे गाना वाना गाना नहीं आता बट यू जस्ट हैव टू कॉपी दैट और ये आपकी फ्लुएंसी को इतना बढ़िया कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब कब आप इन्हीं लोगों की तरह गाना नाचना सब स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने ठीक है सो दैट्स व्हाई लिसनिंग इज वेरी क्रूशियल वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो नाउ हमने क्या फिगर आउट किया आपको बस ये समझना है कि मेरे आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है आई डोंट हैव अ चॉइस मुझे सुनना है तो सुनना है मुझे बोलना है तो मुझे बोलना है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट आई फिगर इट आउट these short line help my natural speaking and it will also help you guys and section 4 what changes noticed ठीक है आफ्टर 1 month of listening daily ये चीज आप करेंगे अगर शेडोइंग प्रैक्टिस ठीक है जो भी आपको पसंद है आपका आइडल जिसको सुनना आपको बहुत प्यारा लगता है बहुत अच्छा लगता है उसको सुनिए उसके जैसे ही बोलिए मेरे केस में प्रियंका चोपड़ा आपके केस में पता नहीं कौन थर्ड सॉन्ग्स मूवीज सीरीज जो भी आपको पसंद है बस वो सुनिए जिसमें आप एंजॉय करते हैं 1 महीने के लिए सारा सोशल मीडिया जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है इंस्टा रील ब्ला ब्ला सब रिमूव सिर्फ 2 3 ऐसे चीजें रखिए जिसको सुन के आपके इंग्लिश improve और enhance हो so after 1 month of listening daily you notice a big difference your confidence increased you started speaking without translating from Hindi your pronunciation became better and better I learned natural phrases you stopped being scared of English and it will help you a lot trust me guys को इतना मजा आने वाला है ना अगर आप ये इसको 1 महीने तक करते हो बट इसमें देर इज वन कंडीशन यू हैव टू ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ यू डू नॉट नीड टू चीट योर सेल्फ कि नहीं भाई नहीं करना अभी मन नहीं करना इट्स ओके हाँ नहीं मन करेगा 10 मिनट प्रैक्टिस करने का 5 मिनट सुनो प्रैक्टिस करो देखो ये जो सॉन्ग है इस तरीके से इसको कान में लगा दो कुछ भी काम कर रहे हो किचन में खाना बना रहे हो कुछ भी कर रहे हो बुक रीड कर रहे हो सो रखे हो नींद नहीं आ रही है कान में लगा दो नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है कुछ सुन लोगे अच्छा लगेगा तो इस तरीके से क्या होगा आपकी जो जीभ होगी टंग इससे कैसे आप अपने आप बोलना स्टार्ट कर दोगे एंड दिस वीडियो इज सो लॉन्ग मेरे को लगा था मैं 7 to 8 मिनट्स की बनाऊंगी बट ये 12 मिनट हो गए बोलते बोलते सो यू हैव टू डू दैट इस वीडियो में मैंने आपको दोनों वीडियो में कल के वीडियो में भी और आज के वीडियो में पूरा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करके सॉरी नॉट प्रोडक्ट पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं एंड कल की वीडियो में मैं आपको कुछ टंग ट्विस्टर्स बताऊंगी वो आपकी जीभ को आपकी लिप्स को आपके मुंह को कैसे प्रैक्टिस जैसे हिंदी में होता है ना वी विल आई विल एक्सप्लेन यू दीज टंग ट्विस्टर्स इन द नेक्स्ट वीडियो थर्ड वीडियो तीसरी चीज जिसने मुझे हेल्प किया तो अभी के लिए जो मैंने कल की और आज की चीजें आपको बताई हैं आपको अब इस चीज की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आई डोंट हैव एनी पार्टनर टू स्पीक विद सो आप खुद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो ओके यू डू नॉट नीड टू पे अ सिंगल पैनी you just have to practice and honest with yourself for practice English speaking. Okay, thank you so much for watching this video. Have a great day ahead and please be honest with yourself and speak a lot. जितने आपको आता है बोलिए 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 सिर्फ बोलिए और सुनिए और बोलिए सुनिए यही कीजिए 1 महीने तक आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे 13th of January है 13th of February next month तक you will be a fluent. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye. Great. Bye.